दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने आम आदमी पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हालांकि असल में तो आपने केजरीवाल का साथ छोड़कर राहुल गांधी का साथ थामा है। क्या वजह है गौतम जी? पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे 10 साल तक जो मेरा सहयोग दिया, मुझे एमएलए भी चुनाव लड़ने का मौका दिया। सीमापुरी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करूंगा जो बढ़ चढ़ के उन्होंने जिस तरह मेरा सहयोग किया, रिकॉर्ड वोटों से जिताया। और उसके साथ साथ मुझे 2 बार मंत्री बनने का मौका अरविंद जी ने दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन वो जो गाना गाते थे, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, उसी की एक लाइन है, नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। तो वो हिस्सा मुझे आम आदमी पार्टी में मिलता नहीं दिख रहा है। 13 राज्यसभा सांसद भेजे हैं और जिन SC ST OBC माइनॉरिटी के वोट से सरकार बनी है, उसको तो एक राज्यसभा नहीं भेजा। तो क्या वो केवल वोट बैंक है? उनके लिए कोई डेडिकेटेड योजना नहीं है, सब खत्म हो गई। जो हमने बनाई थी वो भी रुकी पड़ी है, किसी को दर्द ही नहीं होता उस बात को लेके। 29 राज्य के 29 प्रभारी हैं, 29 अध्यक्ष हैं। वहाँ भी आप प्रतिनिधित्व देख लीजिए कौन लोग हैं। केंद्र में 4 पद हैं, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव संगठन। उसमें एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का नहीं है। ये समाज केवल वोट बैंक नहीं है, इनको हिस्सेदारी भागीदारी देनी पड़ेगी। संविधान के अंदर आर्टिकल 37 और 38 के अंदर ये स्टेट को डायरेक्शन है गवर्नमेंट्स को कि आप नेचुरल रिसोर्सेज में हिस्सेदारी भागीदारी दीजिए, संसाधनों में हिस्सेदारी भागीदारी दीजिए। संसाधन तो दूर की बात है, यहाँ तो जो छोटे छोटे पद होते हैं उसमें हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में सामाजिक न्याय की उपेक्षा होती आई है, हो रही है। इसकी क्या वजह, इसकी वजह क्या? लगातार 10 साल से अंदर बैठ के जो एक जिम्मेदार आदमी को करना चाहिए, अपने नेतृत्व के सामने बैठ के उस पर बात करे, उसको सोल्व कराए, उसको लागू कराए। वजह क्या है? मैं प्रयास कर चुका हूँ। वजह सीधी है मनुवाद। वो मनुवादी हैं। कौन? अरविंद केजरीवाल? पूरी पार्टी का नेतृत्व मनुवादी है। आप देख लीजिए उसमें कौन नेतृत्व कर रहा है। किसी से सलाह मशविरा नीचे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग से थोड़ा होता है। क्या फैसला लेना है, क्या करना है। तो हम लोग क्या, हम केवल इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी हैं छोटे से सिर्फ। अब आप कांग्रेस में जो आए हैं, किन उम्मीदों से आए और क्या देख कर? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो एक न्याय यात्रा शुरू की, या उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उन्होंने कहा मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। ये तो स्वागत ही होगा, पूरे देश को करना चाहिए। जाति धर्म के नाम पर उन्माद होगा तो देश टूटेगा। लेकिन एक आदमी अगर सब कुछ दाव पे लगा के अगर उसके लिए लड़ रहा है और फिर वो जाति जनगणना की बात कर रहा है, हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहा है, देश के संविधान को बचाने के लिए कह रहा सब कुछ भी कुर्बान करना पड़ेगा, करूँगा। और इसी के लड़ाई को हमारे फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार, मानव कांसीराम साहब ने पूरे जीवन लड़ा है। और मेरे पूरे 56 साल की उम्र में से 43 साल इस सामाजिक न्याय पे के आंदोलन में गुजरे हैं। और वो लड़ाई अगर मैं आम आदमी पार्टी में वो सामाजिक न्याय को आगे नहीं बढ़ा सकता, वो मैंने प्रयास किया, लेकिन मुझे लगा आई वॉज फेल्ड। फिर मैंने कहा कि अगर इस लड़ाई को कांग्रेस के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, खड़गे जी के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, राहुल जी के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, क्यों ना उनका साथ देना चाहिए। एक अंतिम सवाल गौतम जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं। दिल्ली में साथ में लोकसभा चुनाव लड़ा, हरियाणा में गठबंधन की बात चल रही है और इस बीच में आप छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं और आपको मनुवादी बता रहे हैं। क्या इससे गठबंधन में कोई खटाई नहीं? आज नहीं बता रहा हूँ, मैं अंदर बैठ के भी बताता हूँ। अब तो सार्वजनिक बता रहे हैं, तो इससे क्या गठबंधन खतरे? सार्वजनिक तो इसलिए बता रहा हूँ, जो मैंने ज्वाइन कर लिया, तो मैं आम आदमी पार्टी को इस बात के लिए तो धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मेरी जो एक सामाजिक पहचान पहले से है, राष्ट्रीय स्तर पे है। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी द्वारा बनाए समता सैनिक दल, जो 24 सितंबर 1924 को बना, उसका एक छोटा सिपाही भर्ती हुआ और बाद में नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी रहा। सवाल पूछ रहा हूँ, बिल्कुल आप संघर्ष कर लड़ाई को लड़ते हुए मेरे जीवन के 43 साल बीत गए। अगर वो लड़ाई मुझे आम आदमी पार्टी में कोशिश की उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की, लेकिन वहाँ लगा कि वो उस लड़ाई को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। तो मेरा विचारधारा की लड़ाई है, विचार नहीं मिलेगा तो कुर्सियां तो बहुत छोटी है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इससे गठबंधन खटाई में नहीं आएगा? इससे गठबंधन को खटाई नहीं है, क्योंकि ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो बेसिकली देश को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का है। देश में से जो नफरत के द्वारा फैलाकर, जाति धर्म के नाम पे जो उन्माद कराकर जो पूरे देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको रोकने का, देश के संविधान को बचाने का जो लड़ाई है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में आम आदमी पार्टी के कल्चर में भी थोड़ा सुधार आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे आज के इस बयान के बाद, जिसको उन्होंने पहले शायद इतना महत्वपूर्ण नहीं माना, ये सर्वाइवल, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल है। अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो सामाजिक न्याय। क्या आप दिल्ली में भी आप समझते हैं कि दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होना चाहिए ताकि ये जो आप लोगों की लड़ाई है वो मजबूत हो? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व दोनों पार्टी का तय करेगा, वो मेरा प्रेरोगेटिव है ही नहीं। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए पूरे देश में जो करना पड़े,
मिलजुल के करना चाहिए। आखिरी बात राजेंद्र जी, सामाजिक न्याय का मुद्दा तो आप उठा रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? क्या वो आरोप देखिए, सही भ्रष्ट है? वो तो जांचें चल रही हैं, कुछ मिल नहीं रहा है और फिर केवल विपक्ष के लोगों को जेल में डाला जा रहा है। मैं समझता हूँ तो बीजेपी का एक राजनीतिक षड्यंत्र है और कुछ नहीं उससे। ठीक है, तो राजेंद्र पाल गौतम, नई शुरुआत कांग्रेस पार्टी से और आम आदमी पार्टी के बारे में गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सामाजिक न्याय को लेकर आम आदमी पार्टी गंभीर नहीं है, मनुवादी करार दिया है आम आदमी पार्टी को राजेंद्र पाल गौतम ने। और राहुल गांधी की जो कोशिशें हैं सामाजिक न्याय को लेकर, जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों से प्रभावित होकर राजेंद्र पाल गौतम अब कांग्रेस में आ गए हैं। और निश्चित तौर पर दिल्ली की सियासत में ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। राजेंद्र पाल गौतम केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे, 2 बार के विधायक हैं और दिल्ली की सियासत में सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक दलित चिंतक के तौर पर इनकी पहचान है। निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका दलित वोट बैंक के मद्देनजर आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस के लिए एक बोनस है। जिस तरीके से दलित आम आदमी पार्टी के बनने के बाद कांग्रेस से छिटक कर आपकी तरफ चला गया था, वो कहीं ना कहीं अब राजेंद्र पाल गौतम के आने से कांग्रेस को इस क्षेत्र में एक बड़ी मजबूती मिलेगी। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सब के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में भी है। हरियाणा में बात चल रही है, देखना है कि क्या दिल्ली में भी ये गठबंधन रंग लाती है। लेकिन ये तो दिख रहा है कि राजनीति में कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। एक तरफ गठबंधन की बात और दूसरी तरफ आपके विधायक को अब कांग्रेस ने खुद में शामिल अपनी पार्टी में करवा लिया है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.